थैंक यू। ब्रीफली मैं बता देता हूँ, इसका इससे कोई लिंक नहीं होता है। दर्द वैसा सा महसूस हो सकता है, लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो हार्ट की होती है, तो उसे हमेशा सबसे पहले नकारना चाहिए। सर्वाइकल और बाकी प्रॉब्लम्स का इलाज तो ओरल मेडिकेशन से भी हो जाएगा और वो जानलेवा नहीं होती है। सो इनके केस में जब ये टेबल पर आ गए कि एंजियोग्राफी हम करने जा रहे थे, बहुत सीवियर पेन हो रहा था, मेरे को अभी भी ध्यान है। इनको मैंने हेपैरिन नाम की दवाई दी, जो कि आईवी ब्लड थिनर होती है, क्योंकि मेरे को थोड़ा अंदेशा था कि क्या पता मैं दे दूं और वो चीज क्लॉट पिघल जाए तो पहले ही सेव हो जाएगी इसकी लाइफ, तो एक चांस उसका हम जरूर देते हैं। तो मैंने ऑन टेबल बिना एंजियोग्राफी करे पहले वाली दवाई दी और इनसे पूछा क्या दर्द में आराम हुआ। इंस्टेंट आराम हो गया था। उससे बिना देखे मेरे को थोड़ा आइडिया हो गया था कि शायद क्लॉट था और वो मूव कर गया होगा और आर्टरी खुल गई होगी, व्हिच कुड सेव प्लेसिंग अ मेटल स्टेंट इनसाइड हिज बॉडी। देखो, स्टेंट प्लेस करने से कई यंग लोग डरते हैं, एम्बैरेस होते हैं सोसाइटी में, उन्हें लगता है कि बताओ इतनी सी उम्र में स्टेंट लग गया। ये नहीं करना है, आपकी जान बची वो मोर इम्पोर्टेंट है। किसी दूसरे की होगी वो भी लगवाएगा, लेकिन खिल्ली सबसे पहले बनाएगा। तो आपको सबसे पहले शर्म छोड़नी है। जान इज मोर इम्पोर्टेंट, आपकी लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर एम्बैरेसमेंट। हमारी सोसाइटी में बच्चे और टीनेजर्स एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, इतनी छोटी सी उम्र में गोली खा रहे हो। सबसे बड़ा हिंड्रेंस ये है हमारे खासकर इस एरिया में। सो इनका एंजियोग्राफी फिर मैंने करा और उस नस में हल्का सा वहां पर हमारे को अंदेशा हुआ कि यहाँ पर क्लॉट रुका हुआ होगा, बाकी वो खुल गया था जैसा कि हमने प्रेडिक्ट करा था। तो इनको सिर्फ दवाइयों पर रखा गया, स्टेंट लगने की जरूरत नहीं पड़ी था। ही वाज कंप्लीटली क्योर्ड। हाँ, एक चीज है कि लॉन्ग टर्म इनको खून पतला करने की दवाइयां जरूर चलेगी, क्योंकि इनकी बॉडी में वो क्षमता या वो डिफेक्ट है कि हाँ भाई खून गाढ़ा ज्यादा कर रहे हैं। तो उसको लॉन्ग टर्म ना हो तो कम से कम हम दवाई तो ले ही सकते हैं और अपने हाइड्रेशन को अच्छा रख सकते हैं, पानी अच्छे तरीके से पी सकते हैं। जो इनका पंपिंग 45% था, ग्रेजुअली टाइमली हमने उस क्लॉट को रिलीव कर दिया, तो ग्रेजुअली वो 50-55% तक पहुंच गया, इंप्रूव कर दिया। ओके, सर्वाइकल का कुछ तो मेरे केस में सर ऐसा हुआ था कि मुझे ना कम से कम 10 से 12 दिन पहले मेरे बैक साइड में गर्दन में ना मुझे सर्वाइकल का फील हो रहा था। एक दिन मुझसे मेरी बात हुई डॉक्टर साहब मुझे से पहले लोकल डॉक्टर जो होते हैं उन्होंने कहा भाई आपको ना सर्वाइकल का टेस्ट करा लीजिए आप। मैंने जब वहाँ पर सर सर्वाइकल का टेस्ट कराया तो उस डॉक्टर ने मेरे से सीधा बोला भाई मुझे ना ये फील होता है, हार्ट से कंडीशन है ना सर, किसी को ये अटैक आएगा ना। मेरे केस में सर उसको ना ये पूरा पेन स्टार्ट हो जाता। हम सोच जाते हैं सर सर्वाइकल है, चेकअप नहीं कराते, वो नहीं कराते। डॉक्टर ने मेरे से बोला था कि सर आपको ना हार्ट की प्रॉब्लम है। मैं उससे अनदेखा कर गया और एक रात 4 फरवरी की बात है सर, मैं शादी में था कहीं पर, मेरा ना माइंड ब्लैंक हो गया था, सुनने की शक्ति खत्म हो चुकी थी, बस मैं देख पा रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था। मैं घर पे जाके टैबलेट लेकर डिस्प्ले टाइप की मैं सो गया। 4:30 बजे के आसपास मुझे पेन स्टार्ट हुआ। मैंने फिर फोर्टिस में आया सर, यहाँ से फिर डॉक्टर साहब ने शांतनु साहब ने मुझे जैसे इन्होंने बताया कि आपको आपके मुझे टैबलेट दी, उस मुझे साथ के साथ रिलीफ हो गई और उसके बाद धीरे धीरे फोर्टिस की वजह से आईसीयू वगैरह से इन्फेक्शन भी हो गया था बॉडी में बहुत ज़्यादा वाला। उसके बाद से डॉक्टर शांतनु ने जैसा प्रयास करते हुए मुझे 20-22 दिन बाद पूरा रिलीव हो गया। मैंने अपनी लाइफ में अब तक स्मोकिंग नहीं की, कभी ड्रिंक नहीं की, कंटिन्यू चल जाता हूँ। जो कोरोना के बाद कंटिन्यू काढ़ा वाढ़ा जो ग्राउंड में लेते वो लेता हूँ, उसके बाद भी समस्या आई है। तो लोगों को सर मेरा मानना है टाइमली चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे ना ये हार्ट की प्रॉब्लम न्यू जनरेशन में स्पेशली ना हो। थैंक यू।